दोबारा अपने काम में जुड़ जाता है। वो सुपर मिस्टर व्हाइट से दोस्ती करने के बाद क्रिश दोबारा अपने काम में जुड़ जाता है। वो सुपर सिस्टम के इंटरफेस को खोलता है और वहां अपनी हर एक डिटेल देखकर हैरान हो जाता है। उसका नाम और उम्र से लेकर उसकी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ था, उस इंटरफेस में हर एक चीज की जानकारी मौजूद थी। क्रिश पैसे कमाने की खुशी में ये देखना भूल जाता है कि मिस्टर व्हाइट के दिए गए इंटरफेस के एक कोने में वार्निंग लिखी होती है। इंटरफेस पर लिखे कुछ और रूल्स के बारे में मिस्टर व्हाइट क्रिश को बताता है। हर बड़े मिशन करने पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक पॉइंट की कीमत 1 करोड़ होगी और तुम इन पॉइंट से इस इंटरफेस के नए लेवल भी खोल सकते हो। अरे वाह, 1 करोड़! क्रिश खुद को मन ही मन बहुत खुश नसीब समझने लगता है। उसे लगता है कि इतना पैसा होने पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ये नहीं जानता था कि वो खुशी सिर्फ कुछ देर की थी। इंटरफेस बंद करने पर मिस्टर व्हाइट की अचानक आवाज आती है। अब तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। इस होटल को खरीदना तुम्हारा पहला मिशन है। अगर तुम इसमें सफल रहे तो तुम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम मिस्टर व्हाइट की बात खत्म होती उससे पहले क्रिश बोला, क्या अगर मैं मिशन में हार गया तो मेरी जिंदगी पहले जैसे हो जाएगी?" क्रिश ये सोचकर थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असल में उसके साथ क्या होने वाला था। "नहीं, मैं तुम्हारा इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दूंगा", मिस्टर व्हाइट ने बड़ी कैजुअली जवाब दिया। "क्या?" क्रिश की आंखें बड़ी हो गई। मिस्टर व्हाइट का जवाब सुनकर क्रिश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे से पसीना बहने लगा। क्या उसने जो अभी सुना वो सब सच था? क्या मिस्टर व्हाइट उसको इस दुनिया से गायब कर सकता था? क्रिश इतना तो जान गया था कि मिस्टर व्हाइट बहुत ताकतवर सिस्टम है और जिस तरह से उस सुपर सिस्टम की मदद से क्रिश के पास इतने पैसे आए थे, क्रिश को पता चल गया था कि इस सिस्टम को अच्छे से समझना बहुत मुश्किल था। उसके अंदर का डर बाहर आ रहा था, लेकिन क्रिश के पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चाहे वो कहीं भाग जाता, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम उसके दिमाग में था, वो उससे दूर नहीं जा सकता था। और साथ ही अगर क्रिश किसी तरह इन सब से निकल भी जाता, तभी भी वो अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहता था। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद क्रिश ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, "हाँ, ठीक है, मैं ये मिशन पूरी करने की कोशिश करूंगा।" ये कहकर क्रिश अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। दरवाजे के पास एंथनी उसका इंतजार कर रहा था। एंथोनी क्रिश के खुद से बात करने के अंदाज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे क्रिश को लेकर अभी भी मन में थोड़ा शक था। होटल की दूसरी तरफ गौरव तरुण का ऑफिस में इंतजार कर रहा था। तरुण अंदर घुसते ही गौरव के सामने वाली सीट में बैठ गया और बोला, मैंने सुना आपको कुछ बात करनी थी।" तरुण होटल के कुछ स्टाफ को संभालता था। हालांकि होटल में उसका इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन फिर भी सब उससे डरते थे। लोगों के अंदर डर तरुण के कनेक्शन की वजह से था। तरुण बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स को जानता था और उनके साथ अच्छी दोस्ती होने की वजह से वो कई मुश्किल काम बड़ी आसानी से करा लेता था। गौरव और तरुण काफी करीबी दोस्त थे। होटल के नए शेयर होल्डर क्रिश के साथ हुई बहस के बाद गौरव तरुण की मदद से बदला लेना चाहता था। "तरुण, देख, मुझे ये सब काम करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन उस नए शेयर होल्डर का हमें कुछ करना ही होगा", गौरव बहुत फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोला। उसने एक हाथ से अपना सर पकड़ा हुआ था। "नया शेयर होल्डर जिसने आर के खन्ना की जगह ली है? मैंने तो सुना है वो कोई 20-21 साल का लड़का है।" तरुण ने क्रिश को लेकर कुछ बातें सुनी थी, लेकिन उसने उन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। "हाँ हाँ, कृष्णन स्वामी है उसका नाम। उसने आज मेरी सबके आगे बहुत बेइज्जती की और फिर मुझे निकालने की धमकी देकर यहाँ से चला गया। और यही नहीं, मैंने तो उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी है कि वो होटल खरीदने के बारे में सोच रहा है।" गौरव अपने दांत कसते हुए बोला, "कल आए लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई?" "गौरव भाई, आप चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।" तरुण गुस्से में अपनी जगह से उठ गया। वो सोचने लगा कि अपनी इज्जत बढ़ाने का ये अच्छा मौका था। और रही बात होटल खरीदने की, तो चेयरमैन उसे ऐसा नहीं करने देगा। आखिर उनके शेयर्स भी है इस होटल में।
हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो इतनी आसानी से होटल तो नहीं खरीद पाएगा। गौरव के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कान थी। कुछ देर उसे आश्वासन देने के बाद तरुण वहां से चला गया और गौरव अकेले में कुछ सोचकर हंसने लगा। अमीर लोगों के दुश्मन होना बड़ी आम बात थी। एंथनी ये बात अच्छे से जानता था कि गौरव और क्रिश की बहस के बाद गौरव शांत नहीं बैठने वाला था, क्योंकि एंथनी के क्लाइंट आर.के. खन्ना ने क्रिश को चुना था। इसलिए शुरुआती दिनों में क्रिश को आगाह करने की जिम्मेदारी भी एंथनी की ही थी। अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद जब क्रिश गाड़ी में बैठा तो शाम हो चुकी थी। एंथनी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। कुछ सोचने के बाद वो बोला, मिस्टर क्रिश, मुझे लगता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। सिक्योरिटी? क्यों? ओह, अब समझा। हाँ, आपको लगता है वो मैनेजर मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा। क्रिश ने खाने की टेबल पर गौरव से क्या कहा था उस बारे में याद करते हुए एंथनी की तरफ देखा। क्रिश जानता था कि उसने गौरव से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन उस समय उसने जो कुछ किया था वो मिस्टर व्हाइट के कहने पर किया था। अब आगे उससे कैसे निपटना था क्रिश नहीं जानता था। वो कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ आया कि मिस्टर व्हाइट एक सुपर सिस्टम है। वो उसे पैसे दे सकता है टास्क के लिए, लेकिन मुसीबत का सामना उसे खुद करना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेगा आपके खिलाफ। आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप कहे तो मैं सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकता हूँ आपके लिए। एंथनी ने क्रिश को जवाब दिया। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रहे मुझे सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड चाहिए। क्रिश ने यह कहकर गाड़ी के बाहर देखा और ड्राइवर को एक मोबाइल फोन की दुकान पर रुकने के लिए कहा। कुछ दूर चलने के बाद क्रिश ने एक मोबाइल फोन का स्टोर देखा और गाड़ी को वहां रुकवा दिया। निकलने से पहले उसने एंथनी की तरफ देखा और अपना पैसों से भरा बैग उठाकर वो बोला, मिस्टर एंथनी, आज के लिए आपका शुक्रिया, और बाहर निकल गया। क्रिश जैसे स्टोर में घुसा, क्रिश की मुलाकात एक 20 साल की सेल्स गर्ल से हुई जिसका नाम हिमानी था। हिमानी दिखने में एक खूबसूरत लड़की थी। अपने पापा की कुछ महीनों पहले मौत हो जाने के कारण वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उसने मोबाइल फोन की दुकान पर नया काम करना शुरू कर दिया था। नए नए काम की हिचकिचाहट और अपने शर्मीले स्वभाव के साथ हिमानी क्रिश के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, हेलो सर, आपका हमारे स्टोर में स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसा फोन देख रहे हैं? क्रिश से बात करते वक्त हिमानी का चेहरा डर से हल्का हल्का लाल हो गया था। उसे देख क्रिश को अपने पुराने दिन याद आ गए जब लोग उसे कॉलेज में बुली करते थे। हिमानी की आंखों में देखते ही क्रिश को अपने दिल में कुछ अजीब महसूस होने लगा। हल्की हवा से हिमानी के कर्ली बाल उड़ रहे थे। क्रिश को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पिक्चर की हीरोइन को देख रहा हो। उसके आसपास से सुरीले वायलिन की आवाज आने लगी। हिमानी का चेहरा इतना मासूम था कि क्रिश उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। आज से पहले क्रिश ने आयशा के अलावा ऐसा किसी के लिए भी महसूस नहीं किया था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? क्रिश खुद से पूछने लगा। क्रिश को भी लड़कियों से बात करने में शर्म आती थी। वो भी हिमानी के सामने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हेलो, मुझे एक अच्छा फोन देखना था, मेरे साथ आइए। हिमानी ये कहकर उसे एक एक करके अच्छे मोबाइल फोन्स के बारे में जानकारी देने लगी। हिमानी की आवाज बहुत डरी डरी सी थी। मोबाइल फोन के बारे में कुछ सवाल करने के बाद क्रिश अचानक बोला, तुम इतना नर्वस क्यों हो? हिमानी की नजरें दोबारा नीचे हो गई और वो धीमी आवाज में बोली, हाँ, वो आज मेरे काम का पहला दिन है। क्रिश उसकी हिचकिचाहट देखकर पहले से ये बात समझ चुका था, लेकिन हिमानी के बोलने के तरीके ने क्रिश को अपने काम का पहला दिन याद दिला दिया। कोई बात नहीं, डरो मत। जिंदगी में हमें कई काम पहली बार करने को मिलते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो तुम अच्छा कर रही हो, क्रिश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर हिमानी ने पहली बार क्रिश की आंखों में देखा। क्रिश के दिल में उस मीठे वायलिन की आवाज दोबारा बजने लगी। आखिर क्या हो रहा था क्रिश को? हिमानी को क्रिश की बात सुनकर पहले से बेहतर महसूस होने लगा।
वो क्रिश की तरफ देखकर मुस्कुराई और कुछ सेकंड्स के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। क्रिश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। सर, ये फोन भी अच्छा है। हिमानी ने अचानक अपनी नजरें झुकाई और सामने रखे फोन की तरफ इशारा कर दिया। जब उन दोनों का आई कांटेक्ट अचानक टूटा तो कृष्ण ने भी हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं यही फोन लूंगा, आप प्लीज इसे पैक कर दीजिए। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप एक बार देख लीजिए। हिमानी ने फोन कृष्ण की तरफ करते हुए कहा, आप पैसों की चिंता मत करो, मुझे इसी फोन के 5 पीसेस निकाल कर दे दो। ये कहकर कृष्ण सीधे काउंटर में पैसे देने चला गया। हिमानी ने फोन के डब्बे में सब कुछ चेक करने के बाद उसे एक पेपर बैग में डाला और काउंटर पर दे दिया। दुकान का मालिक हिमानी से खुश था। उसने अपने पहले कस्टमर से दुकान का सबसे महंगा फोन खरीदवा लिया था। हिमानी के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। हिमानी को मुस्कुराता देख कृष बहुत खुश था। तुम्हारा नाम क्या है? कृष ने मोबाइल स्टोर से निकलते समय हिमानी से पूछा। हिमानी, वो बोली। हिमानी कृष का नाम पूछती इससे पहले मोबाइल स्टोर के मालिक ने हिमानी को अंदर बुला लिया। कृष कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ा था और अपने मन में उसका नाम दोहराने लगा, हिमानी, जैसे हिमानी कोई जादू हो। होटल में गौरव अपने ऑफिस में तरुण के साथ कृष को फंसाने का इंतजाम कर रहा था। अब उसे इंतजार था तो कृष का एक बार होटल में वापस लौट आने का। तरुण ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके कई आदमियों को होटल बुला लिया था। प्लान के मुताबिक उन्हें कृष को अकेले पकड़ना था और उसे टॉर्चर करके गौरव से माफी मंगवानी थी। तरुण के आदमी पूरे होटल में बिखरे हुए थे और कुछ आदमियों को तरुण ने कृष का पीछा करने के लिए भेज दिया था। देखते हैं अब कैसे बच पाएंगे मिस्टर कृष। गौरव ने अपने हाथ मलते हुए कहा, अब तक तो मेरे आदमी कृष के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तरुण चेयर पर पैर फैलाकर बैठ गया था। वो सोचने लगा था कि एक काम करने के बाद गौरव उसका प्रमोशन कर देगा। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। इसी बीच अचानक उसका फोन बजने लगा। तरुण फोन उठाकर गौरव के ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर रोड पर पहुंचते ही कृष्ण ने एंथनी को अपने नए फोन से कॉल मिलाया और उसे गाड़ी भेजने के लिए कहा। और मिस्टर एंथनी, क्या चेयरमैन के साथ कल की मीटिंग फिक्स हो गई है? कृष्ण ने एंथनी से पूछा। हाँ, मैंने चेयरमैन से बात कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो होटल बेचना नहीं चाहता क्योंकि 60% शेयर उनके नाम पर है। अगर वो नहीं माने तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंथनी का जवाब सुनकर कृष थोड़ा मायूस हो गया। कुछ सोचते हुए कृष ने चुपचाप फोन रख दिया। ये मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसे कुछ न कुछ करके चेयरमैन से शेयर खरीदने ही थे। फोन कटने के कुछ देर बाद एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी उस दुकान के बाहर आकर खड़ी हो गई। कृष गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी का एसी बहुत तेज चल रहा था। ठंडा महसूस करने पर कृष ने ड्राइवर से एसी बंद करवा दिया और अपना बैग रखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उसकी गाड़ी में 2 बड़े-बड़े आदमी पहले से बैठे हुए थे। कृष उन्हें देखते ही घबरा गया। हाँ, तुम कौन हो? कृष उनके डरावने चेहरे देखकर बोला। कोई जवाब सुनने से पहले कृष को लगने लगा कि शायद ये लोग गौरव के भेजे हुए आदमी थे, क्योंकि अभी तक कृष के पास बॉडीगार्ड नहीं था। वो एंथनी की कही बात को याद करने लगा। कृष ने कपकपाते हुए हाथों से एंथनी का नंबर डायल किया। ये देखकर पीछे बैठे आदमी में से एक ने अपना काला चश्मा उतारा और कुछ बोलने के लिए तैयार हो गया। आखिर कौन है ये लोग? अब क्या होगा कृष की जिंदगी का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए माइंड टास्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर बैठकर